ऐलान कर दिया है कि जब तक यूक्रेन में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक रूस जंग नहीं रोकेगा। इधर रूस की तरफ से चीन ने ऐलान कर दिया है कि हम हारते हुए रूस को नहीं देख सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ जंग की जबरदस्त तैयारी को लेकर रूस के विदेश मंत्री इस वक्त उत्तर कोरिया में मौजूद हैं और वहां के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से आगे की भीषण जंग को लेकर तैयारियों में जुटे। कुल मिलाकर रूस की तरफ से चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जंग के मैदान में आर पार के मूड में आ चुके हैं और इधर अमेरिका अब मजबूर हो गया है कि अगर उसने यूक्रेन का जंग में खुलकर साथ नहीं दिया तो रूस के खौफनाक हमलों की वजह से पूरे यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन चुका है। अमेरिका ने घातक हथियार, मिसाइलें, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देना शुरू कर दिए हैं। अब अमेरिका और रूस की आमने सामने की जंग तय हो चुकी है। उत्तर कोरिया में मौजूद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जो तेवर दिखाए वो साबित करते हैं कि जंग बेहद विनाशक होने जा रही है। जिस रफ्तार से इस वक्त रूसी सेना यूक्रेन के 5 प्रांतों यानी बड़े इलाकों पर अंधाधुंध हमले कर रही है, उससे साबित होता है कि रूस ने अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बेहद तेज कर दिए हैं। खासतौर से ट्रंप और पुतिन के बीच 60 मिनट तक फोन पर हुई लंबी बातचीत के बाद यूक्रेन पर हमलों में बेतहाशा तेजी देखी गई। हैरानी की बात तो यह है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन को हथियार देने से मना कर रहे थे वो अब न सिर्फ यूक्रेन को हथियार देने के लिए उतावले हो गए हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर रूस से सीधी जंग करने का संकेत भी दे दिया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए आखिर इस वक्त रूस के हमलों में ऐसा क्या है कि अब अमेरिका और फ्रांस जैसे देश रूस से सीधी जंग करने का ऐलान करने लगे। इन्हीं धमकियों को देखने के बाद अब रूस की तरफ से यूक्रेन पर 10 गुना हमले बढ़ चुके हैं। पिछले 36 घंटों से रूसी हमलों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में कोहराम मचा दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस पर 18 मिसाइलें और लगभग 400 हमलावर ड्रोन दागने का आरोप लगाया। ये हमला ज्यादातर कीव और आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर किया गया और लगभग 10 घंटे तक चले। पिछले 18 घंटे में ही कीव में रूसी हमले में 2 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 16 से ज्यादा घायल। ये मौत का आंकड़ा भी इसलिए हैरान कर रहा है क्योंकि कीव को अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम से मजबूत हवाई हमलों से सुरक्षा दी गई, लेकिन उसके बावजूद लोग कीव में मारे जा रहे हैं। यह हमला रूस द्वारा युद्ध के अपने सबसे बड़े हवाई हमले के एक दिन बाद हुआ, जिसमें 728 ड्रोन और 13 मिसाइलें शामिल थी। 10 जुलाई को ही रूस के हमले में यूक्रेन के चेर्निहिव, सुमे, पोल्टावा, किरोवोग्राद और खार्किव क्षेत्र में भारी तबाही हुई। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने काला सागर, बेलगोरोड, कुर्स्क, क्रीमिया और पेंजा के ऊपर 17 यूक्रेनी ड्रोनों को रोका था। रूस पिछले 10 दिन से यूक्रेन पर बेहद तेज रफ्तार हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक रूस इस वक्त ईरानी निर्मित शाहिद 136 ड्रोन, स्कंदर M मिसाइलों, सुखोई सीरीज के लड़ाकू विमानों, TU सीरीज के बम वर्षकों से बेहद सटीक हमले यूक्रेन पर कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने नए इलाकों को इसलिए निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि यूक्रेन की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ा और भटकाया जा सके। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना की छोटी छोटी टीमों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजा गया है। 4 और 2 पहियों वाली बाइकों से रूसी सेना यूक्रेन के नए इलाकों में तेजी से हमले कर रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन के सामने समस्या ये हो गई है कि रूसी सैनिकों की छोटी हमलावर टीमों को मारने में बहुत ज्यादा हथियार और सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। रूस की इसी खूनी रणनीति को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस ही रूस से सीधी जंग की तैयारी में जुट चुके हैं और इसीलिए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि उसने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है, जिसे रोका गया था। अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिका ने यूक्रेन को
तोप खाने के गोले और मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलों की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें नहीं पता कि पिछले हफ्ते शिपमेंट को रोकने का आदेश किसने दिया। अधिकारियों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोले और GAML RS यानी मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले हफ्ते रोकी गई शिपमेंट में 30 पैट्रियट मिसाइलें, 8,500 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोले, 250 से ज्यादा सटीक GML RS मिसाइलें